जाता है। और इसीलिए आजकल पितृपक्ष का स्वरूप समाज में बड़ा विकृत हो गया। समाज में पितृपक्ष मनाने के लिए कई बार लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण बुलाकर जिमाना और सब कुछ करना ये सब नहीं करते। तो हमने पूछा आप क्या करते हैं, तो कहा कि हम कहीं ओल्ड एज होम में, आश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं जहाँ गरीब हैं ऐसे रिमोट एरियाज में ऐसे जाकर बांट कर आ जाते हैं। ये तो ठीक है, समाज के लिए अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन कभी विचार कर कर देखिएगा, जिन पितरों ने, जिन माता पिता ने आपके लिए सारा जीवन मेहनत की है, सारा जीवन मेहनत करके वो पूंजी इकट्ठा की जिस पूंजी को आप आज उपभोग कर पाते हैं, उन्होंने अपना जन्म पूरा केवल आपको सुख देने में ही लगा दिया। और उनके शरीर के उपरांत आप उनके लिए साल में एक दिन भी ऐसा नहीं निकाल सकते जिस समय आप केवल उन्हीं के प्रति शास्त्र विधि से कृतज्ञता व्यक्त कर सके। मेरी बात को समझिएगा, आप सोचते हैं साल में एक ही बार श्राद्ध आता है, लेकिन वास्तव में जैसी हमारी समय की गणना पृथ्वी पर ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, भारत में और पाकिस्तान में ही आधे घंटे का फर्क चलता है। अन्य देश जो हैं बर्मा वगैरह, नेपाल, ये सब भारत से आसपास 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट के अंतराल पर चल रहे हैं। अब आप विदेश चले जाते हैं, जब फॉरेन चले जाते हैं तो यूएस, यूके के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। यहाँ पर मॉर्निंग है तो वहाँ पर इवनिंग है, यहाँ पर इवनिंग है तो वहाँ पर मॉर्निंग है, यहाँ डे है तो वहाँ नाइट है, वहाँ नाइट है तो यहाँ डे है। तो टाइम तो बदली हो रहा है। जैसे यहाँ के ही समय मैच नहीं करते, पूरी पृथ्वी पर एक जैसा समय में नहीं चलता, ऐसे ही जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो समय बदलने लगता है। तो जब पृथ्वी पर पूरा एक साल बीत जाता है तो पितृलोक का सिर्फ एक दिन बीतता है। यह टाइम की उसकी कैलकुलेशन है। पृथ्वी पर एक साल बीतने पर पितृलोक का केवल एक दिन बीतता है। और ऐसी अवस्था में साल में पितृपक्ष में एक बार जब आप अपने पितरों के लिए भोजन कराते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं साल में एक बार खिला रहा हूं, लेकिन उनको डेली मिल रहा है, क्योंकि उनके लिए एक ही दिन बीत रहा है। अगले साल तक उनका एक ही दिन बीतेगा तो वो फिर आ जाएंगे भोजन करने के लिए। इसलिए टाइम की कैलकुलेशन से आप चलें तो आप डेली अपने पितरों को भोजन दे रहे हैं, भले आपको यहां लगे कि मैं साल में एक बार दे रहा हूं। अब पितृलोक है क्या? पितृलोक और कुछ नहीं, सिर्फ वेटिंग रूम है, जहां पर आपके पूर्वज वेट कर रहे हैं कि हमें नया शरीर मिले। जैसे ट्रेन जब तक नहीं आती आप लोग कहीं वेटिंग रूम में वेट करते हैं, जैसे यहाँ कथा की व्यवस्थाओं को लगाने के लिए मुझे पीछे रूम में 10 मिनट वेट करने के लिए कहा गया कि आप प्रतीक्षा करें, सब व्यवस्था हो जाए फिर प्रारंभ होगा। तो ट्रेन नहीं आती है तो आप वेट करते हैं, एयरपोर्ट पे प्लेन नहीं आते हैं तो आप लोग वेट करते हैं। तो जैसे जो वेटिंग एरिया होता है वो वेटिंग एरिया हमेशा रहने के लिए नहीं होता, उसमें कुछ समय, उसको नाम ही है प्रतीक्षालय। आप यहाँ प्रतीक्षा करें, कुछ समय की प्रतीक्षा के उपरांत आपको आगे बढ़ना है। ठीक इसी प्रकार पितृलोक में भी आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए वो नए शरीरों में भले चले जाएं, लेकिन कोई ना कोई पूर्वज तो वहां पर ऐसे होंगे जिनके लिए अभी नया शरीर प्लानिंग नहीं की गई है या उनका टाइम नहीं आया है। इसलिए जब आप पितृलोक में अपने पितरों के प्रति श्राद्ध अर्पण करते हैं, यानी 3 पीढ़ियों के प्रति आप तर्पण अर्पण करते हैं, तो ये सारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। और ऐसे समय में जब आप भगवान वेंकटेश की दिव्य कथा का रसास्वादन करेंगे तो ये कथा का सारा श्रेय, सारा फल भी पितृलोक के पितरों को प्राप्त होगा। इसीलिए ये कथा का समय भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए ये कथा का समय बड़ा अच्छा आया कि श्राद्ध पक्ष में आपको भगवान श्रीनिवास के दिव्य चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।